जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद रशीद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पे बात करना चाह रहे हैं वो है पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीएमएस सर्विस के अफसरान जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक है, उनको 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का लोन आसान शराइत में मिलेगा। ग्रेड 17 तक के अफसरान को 50 लाख रुपए, ग्रेड 18 के अफसरान को 1.5 करोड़ रुपया, ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान को 2 करोड़ रुपया और ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को 2.5 करोड़ रुपए तक लोन आसान शराइत और 2% छठा सूद के हिसाब से उन्हें कर्जा मिलेगा। इस हवाले से जहां एक तरफ गुर्बत है, महंगाई है, सरकारी मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के हैं वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। पहले हुकूमत ने पंजाब असम्बली में एमपीएस और मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 300% से ज्यादा इजाफा किया। अब सरकारी मुलाजमीन अफसरशाही को अपने ताबे करने के लिए उनके लिए मराठी पैकेज का ऐलान किया है। उनके लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं, अब वो लोन ले सकेंगे। जबकि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन जो है वो अपने घर का बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, मकान का किराया, बच्चों की शादियां और दीगर मामला के लिए या तो अपनी पेंशन के वक्त जो पैसे जमा हुए होते हैं वो लेने के लिए उधार लेते हैं या फिर वो किसी और से उधार लेकर एडवांस सैलरी लेकर अपने अखराजात पूरे करते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान हैं उनके पास मराठी पैकेज पहले भी मौजूद है, उनके पास सरकारी गाड़ी मौजूद है, उनके पास पेट्रोल की सहूलत मौजूद है, उनके बच्चों के लिए अलग गाड़ियां हैं, जियो आर्ज में उनके लिए घर है, उनके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बरूने मुल्क जाते हैं। इस हवाले से आज हम पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनके बारे में पूछते हैं। हमारे साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अहदेदारान, पंजाब एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के अहदेदारान और दीगर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं। इस हवाले से जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को लोन स्कीम मुतारफ करवाई गई है उन पर बात करते हैं, उनसे आए। जी हमारे साथ मौजूद है पंजाब कोऑर्डिनेशन काउंसिल के चेयरमैन राजा साहब। राजा सुहेल साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने जो है वो सरकारी अफसरान के लिए लोन का ऐलान किया है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ को उठाया और सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ का हिस्सा बने। नंबर 2 ये कि हमारा पंजाब में इस वक्त लीव इनकैशमेंट डिडक्शन हुई हमारी, 2 तारीख को पेंशन का कट लगा हमारा। देखें, बिजली का बिल अदा करने के लिए हमारे सरकारी मुलाजमीन जो है लोन लेते हैं, पानी का बिल अदा करने के लिए सरकारी मुलाजमीन लेते हैं, घर उनके पास अपना होता नहीं है, बच्चों को वो पढ़ा नहीं सकते और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे साथ एक बहुत बड़े जुल्म और ज्यादती की है कि हमारी जो पेंशन की कटौती पे कट लगा दिया है। जो बंदा एक सरकारी रिटायर होता था, रिटायरमेंट के बाद उसे लमसम अमाउंट मिलती थी, उसका सिर्फ एक ही फोकस होता था कि या तो मैं अपना घर बना लूँगा या किसी बच्चे की शादी कर लूँगा। लेकिन हुकूमत पंजाब ने, मैं ये फिर कह रहा हूँ, हुकूमत पंजाब ने सिर्फ पंजाब पर ये लागू किया है, ये और किसी सूबे में लागू नहीं हुआ। तो हमसे वो भी हक छीन लिया है। मैं हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह 17 एंड अबव के लिए स्पेसिफिक एक कर्जा मुतारफ करवाया जा रहा है और बगैर मार्कअप के लिए बिल्कुल इसी तरह स्केल 1 से लेकर 17 तक जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या सुप्रिटेंडेंट हैं उनके लिए भी सेम इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत हमारे पास है। उनके पास ड्राइवर मौजूद, गाड़ी मौजूद, तेल मौजूद, बिजली के बिल फ्री, हर चीज़ फ्री होने के बावजूद उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही। तो मुझे ये बताएं कि एक छोटा मुलाज़िम वो कैसे पूरे करेगा? तो इसके लिए आपकी वसातत से, आपके वसीले से मैं ये हुकूमत पंजाब को बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि होश के नाखन लें, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको फिलफौर बंद करें। जी हमारे साथ मौजूद है पंजाब सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुलाम गौस साहब। जी गवर्नमेंट की तरफ से लोन स्कीम मुतारफ करवाई गई है ग्रेड 17 एंड अबव, इस हवाले से पंजाब सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन का क्या रद्द-ए-अमल है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये हमें इस बात पे दुख हुआ है हुकूमत पंजाब की कि माली, माशकी, सेंट्री वर्कर और दीगर क्लर्क्स, दफ्तरी, स्टेनोग्राफर्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट्स, इनको शायद हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन ही नहीं समझा। जबकि देखा जाए ये लो पेड मुलाजमीन है, रिटायरमेंट के बाद या दौरान सर्विस
इनको अपने बच्चों की शादी करने के लिए, इनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के लिए आम तौर पर महीने के आखिर पर ये कर्ज़ लेते हैं। तो अगर हुकूमत पंजाब इनको भी इस स्कीम में शामिल कर लेती तो इससे ये होना था, एक तो हुकूमत पंजाब की नेकनामी में जो है ना इजाफा होता, और दूसरा ये मुलाजमीन जो दर दर में जाके लोन लेते हैं और वो परेशान हाल रहते हैं, उनकी परेशानी भी दूर हो जाती और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी कर सकते। मैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की मिसाल देता हूँ कि 1500 से 2000 तक अफीसरान हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और 6500 मुलाजमीन, वो उसको आप किस कैटेगरी में समझेंगे? वो भी इस मशीनरी का अहम हिस्सा है, बल्कि वो ऐसा पुरजा हैं कि जिनके बगैर ये मशीनरी चल ही नहीं सकती। और आपकी एसोसिएशन जो है वो किन किन स्केल को रिप्रेजेंट करती ये है? हमारी एसोसिएशन जो है वो ग्रेड 1 के सैनिटरी वर्कर से लेकर माली माशकी से लेकर वो सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, दफ्तरी, यानी ग्रेड 1 से 17 तक का जो सुपरिटेंडेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये मुलाजमीन की तादाद 4000 से ज़ायद बनती है, जबकि ड्राइवर जो है वो भी 700-800 के करीब हैं। ये टोटल कितने मुलाजमिन होंगे आपके इधर? ये 7142 के करीब मुलाजमीन है कमोबेश, जो इस कैटेगरी में जिनको शामिल नहीं किया गया। तो हम हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करेंगे कि हमें भी पब्लिक सर्वेंट समझा जाए। आइन ने हमें भी हक दिया है, रूल्स ऑफ बिजनेस ने हमें भी हक दिया है, हमें भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो हमसे सर्विसेज आप ले रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज आप हमें देने की बारी आती है तो उनको दे रहे हैं जो ऑफिसरान हैं, जो पहले से खुशहाल होते हैं, जिनके पास नौकर चाकर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है, आप उन्हीं को ही नवाज रहे हैं। जो पिसा हुआ तबका है, चाहिए तो ये था कि उन पे जो हाथ रखा जाता शफकत का। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो मतलब कहती हैं कि माँ की रूप में मैं गवर्नेंस कर रही हूँ, तो अच्छी गवर्नेंस के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए हमें भी मुलाजिम समझा जाए, हमें भी रूल्स के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया जाए। ये थे गुलाम गौर साहब, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सेक्रेटरी। अब हम बात करते हैं चौधरी सुल्तान गुजर साहब से, जो प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के सदर हैं। जी सुल्तान साहब, आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा स्कीम मुतारफ हुई है सरकारी अफसरान के लिए, जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे साथ जो तफरीक कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे तो जो पेंशन में कटौती की है वो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की कटौती की है, दीगर जो प्रोविंसेस हैं या फेडरल गवर्नमेंट है उसमें नहीं की गई। ये जो पॉलिसी है, ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और सेकेंडली जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोन का जो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई है, इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 से 22 ऑफिसर्स के लिए 40% की समरी भिजवा दी है। ये देखें, ये 3 तरह के जो नोटिफिकेशन है वो हायर ऑफिसर के लिए तो बेनिफिशरी हैं, जबकि जो लो पेड स्टाफ है उनके लिए नुकसानदेह हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो तफरीक का फार्मूला अपनाया हुआ है वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैं आपसे आपके तवज्जो से ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन के साथ आपने जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा हुआ है, इसको काइंडली जो है ना इस पर नज़रसानी करें। हमारी जो पेंशन में कटौती की गई है उस नोटिफिकेशन को वापस लें। जिस तरह आप लोन जो है वो BS 20 और 20 से अबव को दे रहे हैं, वो नीचे वाले ऑफिसर सबको भी दें, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी सबकी एक जैसी हैं। इनके पास वो गाड़ियां हैं, बिजली के बिल फ्री हैं, दीगर फैसिलिटीज़ भी हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि इनके बच्चों के लिए अलग गाड़ी रिजर्व है, इनकी बीवी के लिए अलग गाड़ी रिजर्व है, जबकि हम जो है वो अपने किराए पे आते हैं, किराए पे जाते हैं, हमारी इनसे ज़्यादा ज़रूरियात हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि ये लोन के अलावा भी कोई लोन्स की बात चल रही है? जी बिल्कुल, जरा उसमें बात कीजिए। जी, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो 18, 19 और 20, 21 ऑफिसर के लिए एक समरी इनिशिएट की है। एक तरफ तो ये हमारी पेंशन में कटौती लगा रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास फंड नहीं है, दूसरी तरफ ऑफिसर को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने एक समरी इनिशिएट किया जिसमें इन्होंने 40% अलाउंस का ऐलान किया है। वो समरी मेरा ख्याल आज या कल में कैबिनेट के सामने प्लेस होने जा रही है, जो कि हमारे साथ सरासर जाती है। यानी वो इस लोन के अलावा मुराद है जो उन्हें दी जा रही है। ये लोन के अलावा एक और उनको फैसिलिटी देने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सरकारी मुलाजमीन। हम उनसे बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक ब्यूरोक्रेसी है, उसी को ही प्रमोट किया जा रहा है, उन्हीं को ही मुराद दी जा रही है, उन्हीं के पेट्रोल में इजाफा किया जा रहा है, उन्हीं को अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, उन्हीं को लोन दिया जा रहा है। जो आम आदमी, आम मुलाजिम है, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 17 से बिलो है,
उसके साथ हुकूमत क्या करेगी, इस हवाले से कुछ सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सरकारी मुलाजमीन और जो पिसा हुआ तबका है उनकी आवाज़ बने हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ गुजारिशात हैं जो हकाम बाला हैं उनसे, कि पहले तो आप लोगों ने जो सूबाई कबीना है हमारी, उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। असम्बली के जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और उसके बाद जितने भी MPA साहबान हैं उनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए आपके पास खजाने में कोई पैसा नहीं है। और सेकेंडली सरकारी मुलाजम जो कि अपनी जवानी का सारा हिस्सा जो है, सारी उम्र जो है वो गवर्नमेंट को देता है, तो एट दी एंड उनके लिए पेंशन ही बचती है, तो आपने उन पर भी कट लगा दिया है। और अब जो है लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस कह लें, उसको वेलफेयर फंड कह लें, वो जस्ट आप लोग दे रहे हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक। तो सिंपल सा सवाल है, क्या ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17 तक के जो PMS और DMG के अलावा जो मुलाजमीन हैं वो इंसान नहीं है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, उनका भी हक बनता है, चाहे थोड़ी अमाउंट हो लेकिन उनका भी हक बनता है। जी ये फरमा रहे थे कि ग्रेड 17 और ग्रेड 17 से अबव वही इंसान है, उन्हीं की ज़रूरियात हैं। जो ग्रेड 17 से बिलो मुलाजमीन है उनकी कोई ज़रूरियात नहीं है, हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही। इस हवाले से हम आप एक और मुलाजिम है उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए। रहमान, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी। और ये जो हुकूमत पंजाब जो काम कर रही है, ये मुलाजम हमारे साथ मेरी ज़्यादती है। इन्होंने MPAs मिनिस्टर्स इन सब की तनख्वाहें इतनी कर दी हैं कि इनके तो ऑलरेडी खर्चे एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा हैं। और ये लोग जो है ना अपने जितने भी है ना एक्सपेंसेस, इनकी तनख्वाहों के अलावा बहुत ज़्यादा पैसे ये ऊपर से इनकी बहुत आमदनियाँ हैं। और हम हमारे सरकारी मुलाजमिन की इन्होंने लीव इनकैशमेंट भी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तकरीबन कोई भी ऑफिसर जो है ना लीव इनकैशमेंट लेते वक्त सोचता है कि यार मैं अप्लाई करूं कि ना करूं। और इसके अलावा इन्होंने जो हमारे साथ ज़्यादती की है, पेंशन रूल्स में तरमीम जो की है, अमेंडमेंट करी है, ये हमारे साथ मेरी ज़्यादती की है, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट करीब है। और जो लोग 2 दिसंबर के बाद रिटायर हो रहे हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनकी जो है ना उनकी तनख्वाहों में, जिसकी एक बंदे की ग्रेजुएटी जब उसने हिसाब लगवाया था तो 25 लाख रुपए बनी थी, और जब ये अमेंडमेंट हुई है तो उसकी ग्रेजुएटी सिर्फ 15-16 लाख रुपए, और वो बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ है, और उसकी जो है ना जुम्मे वाले दिन रिटायरमेंट है। और वो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने हमारे लिए हमारे साथ हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादती करी है। ये लोग जो है ना और ख़ास तौर पर ये लोग जब भी आते हैं ये मुलाजमीन के हक़ में बहुत कम काम करते हैं। ये कह रहे थे कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब भी आती है वो मुलाजमीन के सीधे वेलफेयर का कोई काम नहीं करती, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ही नवाजा जाता है। आम आदमी और आम जो मुलाजिम सरकारी है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई उनके लिए मराद नहीं होती। इस हवाले से हम एक और हमारे साथ मुलाजिम है सिविल सेक्रेटेरिएट के, उनसे बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी भी फलाह बहबूद के लिए काम करे। हमारे भी मसले मसाइल जो आला अफसरान से कुछ ज़्यादा है, उनके भी हैं लेकिन हमारे भी हैं। जैसे इन्होंने हमारी पेंशन ग्रेजुएट में कटौती की है, पहले बहुत नुकसान कर चुके हैं। और अब जो हमारा राइट है लोन लेने का वो ग्रेड 20 से शुरू करें, हमें भी शामिल किया जाए। जी अभी हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के अफसरान को जो मराद दी जा रही हैं वो मराद बाकी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन को भी देनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो पैकेज दिया गया है वो ग्रेड 17 तक के PMS और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 17 के अफसरान को 50 लाख रुपए मिलेगा लोन की सूरत में, और ग्रेड 18 के अफसरान को 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान को 2 करोड़ रुपए मिलेगा, और ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की रकम जो है वो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को नवाशात के तौर पे खजाने के मुंह खोल के उनको दी जाएगी, और जिसका मार्कअप सिर्फ 2% के करीब होगा। वो 2% में ये बहुत माइनर सी शरह सूद है जिस पे वो ये लोन वापस करेंगे। हुकूमत जो है वो पंजाब असम्बली के MPAs और सूबाई वज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। आम आदमी के लिए रिलीफ का कोई पैकेज नहीं, और जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन है
ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई मराठी पैकेज नहीं। मराठी पैकेज और लोन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ग्रेड 17 और उससे ऊपर है, जबकि ये मुलाजमीन अपना घर, अपना बच्चों की स्कूल की फीसें, कॉलेज की फीसें, बिजली का बिल और दीगर अदा करने के लिए लोन लेते हैं। किसी से लोन लेके अगली तनख्वाह में एडजस्ट करते हैं या किसी से एक्स्ट्रा तनख्वाह लेके दूसरी जगह काम करके इसको करते हैं। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी कोई मुनासिब लोन का पैकेज करे ताकि उनकी ज़िंदगी भी मुफीद हो सके, वो भी पाकिस्तान में एक मुफीद शहरी के तौर पर और पंजाब में एक अच्छे इंसान के तौर पर बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने घर के अखराजात पूरे कर सके।